बार केंद्र में भी जो सरकार बनी है और हरियाणा के अंदर वो सरकार भाजपा की बनेगी तो और कल्याणकारी नीतियां जो केंद्र की भी जो हैं वो भी पूरी तरह से लागू होंगी। और ज़्यादातर हमेशा से होता आया है, ये इतिहास है कि जो केंद्र में सरकार बनाता है वही सरकार जो है हरियाणा के अंदर भी आती है। मैडम अशोक तंवर जी, जो आप शैलजा को ले आने के लिए बीजेपी प्रयास कर रही थी, लेकिन अशोक तंवर चले गए। अब उनके बारे में क्या कहा जाए। जो आदमी एक जगह से दूसरी जगह फुदकेगा, फिर तीसरी जगह फुदकेगा, फिर चौथी जगह फुदकेगा, फिर पांचवी जगह फुदकेगा, फिर फुदक के फिर वापस चला जाएगा तो रह क्या गया भैया। ये असली बात तो ये है, ये तो फुदक 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 यही काम हो रहा है। तो वो तो जनता के सामने तो असलियत आई जाती है। सच्चाई ये है कि, और ये दुर्भाग्य की बात है मैं तो कहूँगी, क्योंकि इनका सिर जो फोड़ा था वो किसने फोड़वाया था? जब ये प्रदेश अध्यक्ष थे इनका सिर किसने फुड़वाया था और ये क्यों छोड़ के गए थे, ये इनको याद रखना चाहिए। लेकिन खैर जो भी है वो उनकी मन की बात है, जो वो करना चाहते हैं वो जाने। लेकिन सच्चाई ये है, ये जो है पिता पुत्र, ये एक तो महिला विरोधी है, वो हमने स्पष्ट देख लिया किस तरह से जो है इनके कार्यकर्ता शैलजा जी के प्रति जो है उनके जो हैं बोल निकले हैं। इतने अपशब्द मैं कहूँगी, जाति सूचक शब्दों की इस्तेमाल करा गया। और फिर सबसे दुख इस बात का हुआ कि जो है खंडन करने में भी इनको गुरेज होता है। कम से कम खंडन ही कर देते तो अच्छा था। और फिर जो है इनके खुद के सांसदों को आपने देखा है किस तरह से महिला विरोधी बात वो करते हैं। तो आज जो है हर एक के घरों में भाई बहू बेटियां हैं, अपनी बीवियां हैं, सबके सब जानते हैं कि गृहिणियों के बिना काम नहीं चलता भैया। और आज जो है 21वीं सदी में जब हम चांद के ऊपर हमारी बेटियां जा चुकी हैं और इस तरह की बातें, जाति सूचक शब्द और महिलाओं के लिए अब शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि इनका बहिष्कार पूरी तरह से करना चाहिए। करा है तो निश्चित तौर पे जो तोशाम की जनता है वो हमारा परिवार है और तोशाम हमारा घर है। और परिवार और घर होने के नाते नेचुरली आज के दिन जो है ये परिवार का दिन है और परिवार अपने परिवार को संभालता है। मैडम जी, बात करें कांग्रेस अंतिम समय तक दावा करती रही कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, सरकार बनाएगी, 60 पार होगी, 70 पार होगी, पकड़ी है। कांग्रेस ने हमेशा से ही ये दावे करे हैं। पहली बात तो ये है कि हरियाणा के अंदर तो नाम निशान अब कांग्रेस नाम का रहा नहीं। यहाँ केवल जो है एक व्यक्ति विशेष जो है उनकी जो है पार्टी रह गई है और वो भी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं। वो सारे का सारी जनता देख रही है किस तरह से उनके शासनकाल में हमने कितना लड़ाई लड़ के जो है यहाँ पे अपने काम करवाए। क्षेत्रवाद इतना ज़बरदस्त तरीके से हावी था, पूरी तरह से भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर था। और किसान भाइयों को तो अच्छी तरह से ये बात याद रखनी चाहिए कि उनकी ज़मीनें जो हैं औने पौने दामों के अंदर जो है अधिकार है। और आज के दिन हरियाणा के लोग अपनी मनचाही सरकार जो है वो चुनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के जो लोग हैं सारे के सारे और हमारे इलाके के अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि जनहित के काम कौन कर सकता है, क्षेत्रवाद से कौन दूर रह सकता है, भ्रष्टाचारी कौन नहीं है, कौन सत्य से काम करता है, कौन ईमानदारी के साथ काम करता है और कौन जो कहते हैं ना अंतिम छोर का व्यक्ति उसको फ़ायदा पहुंचा सकता है। चाहे वो किसान हो, चाहे हमारी महिलाएं हों, हमारे जो हैं नौजवान बच्चे हों, सारे के सारे और व्यापारी भाई हों, मज़दूर हों, सबके लिए जो जनहित कार्यकारी सरकार है उसको आज जो है चुनकर सब भेजें।